जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। क्लास 12th और क्लास 10th, हालांकि 9 से लेकर 12 तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर नरेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहां बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि इनकी वीडियो जरूर बननी चाहिए। तो आप लोग आज इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। आई होप क्या पूरी तरीके से लगभग उम्मीद है कि अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं, जितने भी मिनट का ये वीडियो है, अगर आप इसको एक एक क्षण इसका सही से देख लेते हो तो आगे आपको डायरेक्ट में कहीं पर भी कोई परेशानी आने वाली नहीं है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है बेसिक से। अगर किसी बच्चे को बेसिक भी नहीं पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का तो वो जरूर देख लेगा। और अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपको पढ़ना तो सबसे पहले आपका टेंस क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपका टेंस क्लियर नहीं है तो इसी चैनल पर क्रेडिबल क्लासेस के प्लेलिस्ट में टेंस की भी एक प्लेलिस्ट लिखी हुई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये दावा हम करते हैं कि अगर आपको टेंस क्लियर है तो आज आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही सिंपल है। दो पार्ट में ये वीडियो बनेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की, समय नहीं गवाते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या, नरेशन होता क्या है। तो डायरेक्ट का मतलब ये होता है बच्चा कि जब हम लोग बात कर रहे हो, जब हम डायरेक्टली कोई बात कहते हैं तो उसको डायरेक्ट कहा जाता है। यानी कि जब हमने किसी व्यक्ति से बात की और हम दोनों की जो वार्तालाप है वो सामने सामने हो रही तो वो डायरेक्ट है। लेकिन हमने किसी तीसरे व्यक्ति की बात इसमें जोड़ी तो वो क्या है, इनडायरेक्ट है। जैसे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि रोहित सेड टू मी आई विल प्ले द मैच। तो रोहित ने मुझसे कहा, ये हम दोनों की रोहित और मेरी बात क्या है, डायरेक्ट है। यही बात जब मैं किसी और से कहूंगा कि लिसन सुनो, रोहित सेड टू मी ना ये ऐसी बात कि ही विल प्ले द मैच, तो ये क्या हुआ, ये इनडायरेक्ट हुआ दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या। आई थिंक ये आपको समझ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दो पहलू आपको मिलेंगे, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको वर्ब भी बोलते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है। वर्ब दोस्तों यही होता है बस, सेड टू, इसको वर्ब कहा जाता है, ठीक है। ये पूरे को अगर आपको बोलना है तो आपको क्या बोलना है, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। बहुत विशेष बात ये नहीं है, डायरेक्ट समझ के लिए ये आपको बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं कि ये क्या होता है। आपको ध्यान बस रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। और स्पीच में भी कुछ आपको ध्यान नहीं देना, चेंज ही नहीं कुछ करना, खाली वर्ब को। इसीलिए बहुत सारे लोग इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि चेंज ना तो सब्जेक्ट होता है इधर ना ऑब्जेक्ट होता है, बस वर्ब चेंज होता है, ठीक है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये एक प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और एक प्रकार से ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इन दोनों का बहुत ही खास तौर से हम लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन कैसे चेंज किए जाते हैं। क्योंकि प्रोनाउन चेंज करना ये आज के जनरेशन में सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है बच्चों को। बाकी सब तो समझ में आ जाता है, प्रोनाउन सर कैसे लगाएं। तो सबसे पहला जो आपको ये चार्ट दिख रहा है वो प्रोनाउन के लिए, ठीक है। सबसे पहले प्रोनाउन सीखेंगे, फिर आपको हम बताएंगे कि कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सॉल्व किया जाता है। ये देखते हैं। तो पहले इसको देखते हैं। लिखा रोहित सेड टू, तो हमने यहाँ पर कुछ टर्म लिखे हैं। अगर से टू रहता है तो टेल में चेंज होता है, अगर सेज टू रहता है तो टेल्स में, अगर सेड टू रहता है तो टोल्ड में, ठीक है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम लोग क्या लगाते हैं, दैट। अब ये किस में लगता है, तो ये लगता है असर्टिव सेंटेंस में। लेकिन इंट्रोगेटिव में कुछ नियम अलग है, इंपरेटिव में नियम अलग है, वो सब अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि अगर टू रहेगा तभी चेंज कीजिएगा, केवल सेड रहेगा तो वो सेड में ही होगा, केवल सेज रहेगा तो सेज में ही होगा, लेकिन टू लगा है तो चेंज। अब सेड टू यहाँ लगा है तो हम लोग इसको टोल्ड कर देते हैं, मी का मी रहने देंगे। अब टू लगा के सेड लगा तभी तो टोल्ड किए, तो टू दोबारा मत लगा दीजिएगा, ठीक है। तो रोहित टोल्ड मी, कॉमा एंड कॉमा हटा के हम लोग साधारण सेंटेंस में दैट लगाते हैं, ठीक। इतना क्लियर है। ये आई कैसे लगाया जाए, इस आई को कैसे चेंज किया जाए, पहले ये बताएंगे, फिर आपको समझाएंगे कि एक्चुअली ग्रामर के कौन से टर्म इसमें आएंगे और आपको कैसे करना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। तो ये आई क्या है, प्रोनाउन है दोस्तों, प्रोनाउन है। तो हमको पता करना है कि आई की जगह लगाएं क्या। तो हम लोग को एक चीज ध्यान रखनी है कि हम लोग को पता होना चाहिए कि प्रोनाउन के पर्सन्स, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, उसमें भी फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन सा होता है, प्लूरल। आइए ऐसे देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, सेकंड पर्सन वी होता है। माफ कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, प्लूरल वी। सेकंड पर्सन दोनों में यू होता है, चूंकि यू सिंगुलर को भी कहा सकता है, प्लूरल को भी। जैसे अगर हमको किसी एक को बोलना है तुम, तो तुम बोल सकते हैं, तुम लोग ऐसे तो तुम बोल सकते हो। तो दोनों में प्लूरल और सिंगुलर यू होता है। थर्ड में ही शी इट होता है और प्लूरल में कौन होता है, दे होता है।
ये बात हम लोगों को याद रखनी है, ठीक है। पहले यहाँ तक हम लोग क्लियर रखेंगे, फिर से देख लेंगे। फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर पूछेगा तो आई, प्लूरल पूछेगा तो वी, सेकंड पर्सन अगर हम लोग से पूछेगा तो दोनों में यू, थर्ड पर्सन अगर पूछेगा तो ही शी इट, और उधर प्लूरल में दे। ये हमको याद कर लेना है, ठीक है। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो इसी आई के यहाँ पर कुछ फैमिलीज आपको दिख रहे होंगे, फैमिली मेंबर। जैसे आई का माई है, मी है, फिर माइन है ना। जब आप चार्ट टेबल पढ़ते हो तो आई, माई, मी, माइन ऐसे करके टेबल मिलता है। वी का होता है वी, अवर, अस, अवर्स। तो बहुत सारे कौन है, मेंबर्स हैं। तो ध्यान में हम लोग इसको रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आप पहले तो ये याद कर लो, सब लोग पर्सन याद कर लो, ठीक है। एक बार कॉपी में नोट करो, आंख बंद करो और याद करो। कैसे याद करोगे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, अब प्लूरल में वी है, सेकंड पर्सन दोनों यू है, सिंपल है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर ही शी इट, अब प्लूरल हो गया दे। बड़ा सिंपल है। ध्यान ही रखना प्रोनाउन क्या होता है सर। प्रोनाउन वो होता है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा मतलब सर्वनाम एक ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो देखो बच्चा, यहाँ आई आया है ना, तो आई एक प्रोनाउन है, तो हमको पहचानना पड़ेगा कि आई के जगह नीचे क्या चेंज करें। सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में आता है। बाद में तो हम आपको टेंस पढ़ाएंगे कि कैसे कैसे, लेकिन सबसे पहले आप प्रोनाउन को देख लो, ठीक है। तो आई कौन सा पर्सन है, तो आप पूछोगे आई फर्स्ट पर्सन है। आपको याद होगा ना कि आई फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर का। तो यहां देखो मैंने एक रूल लिखा है, सब लोग ध्यान से देखो। अगर फर्स्ट पर्सन का आया प्रोनाउन तो आप सब्जेक्ट देखोगे। किसका सब्जेक्ट देखोगे, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट देखोगे। मतलब यहां से लेके यहां तक रिपोर्टिंग स्पीच होता है, तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर चेंज होगा। फिर से देखो, यहां आओ, एस फॉर वन, SON बटा 1 2 3 हम क्यों लिखें, क्योंकि अगर प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आया, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन, आई आए या वी आए, तो हम लोग किसको देखेंगे, एस फॉर, आप लोग लिख लेना पूरा सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब। आगे का सब्जेक्ट नहीं है, तो इसी को तो चेंज करना है हमको। तो किसको देखेंगे, रोहित को देखेंगे। अब रोहित से हम पूछेंगे कि रोहित अगर नाम है तो उसके जगह प्रोनाउन क्या हो सकता है। रोहित की जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं, रोहित की जगह हम लोग शी लगा सकते हैं। अरे कैसे शी लगा देंगे, रोहित लड़की थोड़ी है, रोहित लड़का है ना, जेंडर थोड़ी चेंज कर देंगे। तो जेंडर भैया ही लगता है, कॉमा यूनिट कॉमा को हटा के हम लोग दैट लगा दिए, ही लगा दिए रोहित की जगह पर। क्लियर है। अब रूल अभी पढ़ाएंगे कि अगर यहाँ पे पास्ट होता है तो ये वुड में हो जाता है, और बाकी सब अपना सेम चेंज हो जाता है। तो ऐसे करके आप क्या बना सकते हो, ऐसे करके आप प्रोनाउंस को चेंज कर सकते हो। चलो एक प्रोनाउन में अभी लाइव आपको क्या करता हूँ, चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये रूल गलत ना लगे। ये रूल आप लोग याद कर लो बेटा। सब फर्स्ट पर्सन अगर रहेगा तो सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन में ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज। यानी ही शीट और दे अगर आ गया प्रोनाउन में तो नीचे भी वही उतर जाएगा, ही शीट और दे। और ही शीट या फिर आई का मतलब होता है कि आई का कोई भी फैमिली का मेंबर आ जाए। आओ करके देखते हैं। लिखा है, रेखा सेड टू मी, रेखा ने मुझसे कहा, रेखा ने किससे कहा, मुझसे कहा कि यू आर माई फ्रेंड। आपको अगर छोटा दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं लगातार, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए ये टॉपिक ध्यान समझ लीजिए, कभी जिंदगी में आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 9 में पढ़ रहे हो तो 12 तक यही कॉन्सेप्ट से पढ़ाओगे, बन जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दोगे। ध्यान से देखो, रेखा सेट टू को अभी हम बताएं टोल्ड में, मी का मी, इसको हटा के हम लोग दैट लगाते हैं साधारण सेंटेंस में। यहां तक क्लियर है, क्लियर है आप लोग को भी। ध्यान से देखिए, ये यू है। अब यू से पूछिए भैया कौन से पर्सन के हो, तो बताएगा भैया सेकंड पर्सन के हैं। अच्छा सेकंड पर्सन के हैं तो हम लोग को देखना है कि अच्छा टू बराबर क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है ये, आप कहीं भी लिख सकते हो, SON बटा 1 2 3, 1 2 3 बटा SON, कुछ भी लिख दो। अब तुम देखो यू कौन सा पर्सन, सेकंड, सेकंड बराबर ओ, सेकंड बराबर ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। कौन है ऑब्जेक्ट में, भैया मी है। अच्छा यू जो है अपने फैमिली का नंबर 1 पर है, मी जो है अपने फैमिली में नंबर 3 पर है। जनरेशन गैप हो जा रहा है, दादाजी और पोते जी में कैसे बात होगा, तो मी में पहले पे कौन है, आई है, तो हम लोग यहाँ आई लगाएंगे। समझे, चक्रिया गया। फिर से देखिए, यू से पूछिए किस प्रोनाउन के, बोलेगा सेकंड, सेकंड बराबर ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का। कौन था, मी। मी यहां लिख नहीं सकते, किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन से करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से नहीं। प्रोनाउन वाले चैप्टर में देखिएगा आप लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पढ़ाया हुआ है, उस पर आप लोग देख लीजिएगा।
लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं ये सब्जेक्टिव है ना, ये पॉजेसिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ लिखा है मी ऑब्जेक्टिव, है ना, 3rd नंबर वाला, और यू यहाँ पर पहला वाला लिखा है। सर यू तो यहाँ भी लिखा है, आप कैसे कह सकते हैं यू ये वाला है? तो बच्चा सेंटेंस की शुरुआत हमेशा फर्स्ट वाले यू से होगी ना, अंत अगर हो रहा होगा तो 3rd वाला यू लगेगा। ही हेल्प्ड यू, तब आप यू वाला ये वाला यू देखोगे, लेकिन यहाँ शुरुआत में ही सब्जेक्ट, तो आप देखोगे कि अच्छा, तो हम लोग यहाँ मी का पहला वाला लगाएंगे, आई। समझ गए कि नहीं? यू सेकंड पर्सन, पूछेंगे किसका? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन था? मी लिख नहीं सकते क्योंकि अपने फैमिली में आखिरी पर है, और यू यहाँ पर पहले पे था, तो आप पहले से चेंज होगा, तो मी के पहले पे कौन था? आई था। खत्म हो गया। ऊपर इज एम आर है, नीचे वॉज वर्ब में चेंज होता है, ये टेंस का है, ये अभी आगे आपको बताएंगे। अब देखो एक और प्रोनाउन आ गया। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पर्सन वाले ही प्रोनाउन आएंगे, इनके फैमिली मेंबर्स भी तो हैं, ये थोड़ी घर चले जाएंगे, ये भी तो आएंगे। तो जैसे माई, अब फिर माई से पूछो भैया किसके फैमिली के हो, तो माई कहेगा आई हमारे चाचा हैं। अच्छा, तो आई, अब आई का है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। कौन थी? रेखा थी। अब रेखा को याद करो, तो रेखा के जगह प्रोनाउन क्या लगेगा? शी। लेकिन शी अपने फैमिली में नंबर 1 पर, माई अपने फैमिली में नंबर 2 पर, तो देखो नंबर 2 पर कौन है इनके? हर है, तो यहाँ लिख दो हर फ्रेंड। खत्म हो गया। रेखा टोल्ड मी दैट आई वॉज हर फ्रेंड। रेखा सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। ऊपर डायरेक्ट, नीचे इनडायरेक्ट। बताओ प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये पहला चार्ट है, इसको जरूर से नोट कीजिए। हम लोग चलते हैं अगले चार्ट पर, ठीक है। जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार की जो सेंटेंसेज हैं उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो जो 5 प्रकार के काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज है उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। और आप लोग ध्यान दीजिए, सब लोग नोट्स जरूर बनाते रहिए। तो जो पहला आपको पढ़ना उसका नाम है असर्टिव सेंटेंस। क्या नाम है? असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? तो इसमें जो सिंपल प्लस नेगेटिव ये दोनों आते हैं, that is assertive sentence. If you talk about second one, that is interrogative sentences. Okay, INTERROGATIV, interrogative sentences. If you talk about third one, तीसरा सेंटेंस कौन सा होता है? that is imperative, IMPERATIVE, imperative sentences. If you talk about fourth one, optative sentences, optative, OPTATIVE, optative sentences. If you talk about fifth one, exclamatory, EXCLAMATORY, exclamatory sentences. ध्यान आपको क्या देना दोस्तों, आज जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव। अच्छा, खास बात यह है कि इन पांचों में एक ही रूल लागू होता है ग्रामर का, जो टेंस से संबंधित है। तो वो रूल अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि असर्टिव पहचानोगे कैसे? तो असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा? फुल स्टॉप होगा, ठीक है। वो सिंपल होंगे या निगेटिव होंगे, जैसे आई विल गो टू होम, शी विल कम टू माई होम, शी विल गो टू स्कूल, शी विल नॉट गो टू स्कूल, आई विल नॉट कॉल हर। ये सब जो सेंटेंसेस होंगे दैट इज असर्टिव। इंट्रोगेटिव में जो रहेगा वो क्या होगा? क्वेश्चन मार्क लास्ट में होगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क एक जैसे होता है कि व्हाट आर यू डूइंग, रवि सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे करके क्वेश्चन मार्क हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानोगे? तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होगा ना उसकी शुरुआत जो होगी बच्चा वो वर्ब से होगी। कैसे वर्ब से होगी? तो इंपरेटिव को ना हम लोग आदेशासूचक वाक्य भी कहते हैं। इसमें ना आएगा आदेश आ सकता, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर सजेशन, ठीक है, सजेशन। ये 3 अगर वाक्य आएंगे, जैसे अगर आदेश आ रहा है, सजेशन यानी अगर सुझाव आ रहा है या रिक्वेस्ट आ रहा है, तो ऐसे ओपन द डोर, क्लोज द डोर, डोंट बाइट, डोंट भी आ सकता है। अगर नॉट वाले सेंटेंस तो डोंट भी आ जाएगा, तो वो इंपरेटिव हो गए। ऑप्टेटिव में क्या आ जाएगा? कामना सूचक, लोग कामना करेंगे कि मे यू गॉड ब्लेस, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे यू गेट वेल सून, ऐसे करके आ गया, तो मे वाला यानी आशीर्वाद संबंधित। एक्सक्लामेटरी में हुर्रे, वाव, ये सब अगर आपके भाव अचानक से निकले तो दैट इज अलास। अगर आप दुख है आपको तो अलास, है ना।
ये सब आगे लगा रहेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा रहेगा, तो आप पहचान जाओगे कि अच्छा ये है। अच्छा ध्यान से आप लोग इसको रखिएगा। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस है जो हम लोगों को इसमें पढ़ने हैं। पहला ग्रामर रूल आने वाला है और ये 2 सेंटेंस हम आपको आज पढ़ाएंगे। हालांकि वो 5 में रूल लागू होता है, एक बार रूल मैं यहाँ पे लिख दूंगा, 5 में लागू होगा, लेकिन करना क्या है आपको, करना आज ये दोनों पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। चलिए आइए इसको देखते हैं। आइए असर्टिव सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। और हम जो यहाँ पर लिखने वाले भैया रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, 2 ही रूल है, पहला लिखने वाले हैं, दूसरा इसके बाद लिखेंगे। 5 सेंटेंस जो अभी इसके पीछे हम लोग देखें क्लियर हो जाएगा उससे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। रूल नंबर पहला क्या कहता है, आपकी भाषा में लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए और आप नोट्स आराम से लिखें, जब देखें नोट्स को तो कोई दिक्कत आपको ना हो। लिखा हुआ है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपको याद है ना, जो आगे वाला था जिसमें केवल वर्ब चेंज होता है, इसीलिए उसका नाम पूरा रिपोर्टिंग स्पीच है, लेकिन वर्ब लिखना है, ध्यान रखिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब 2 चीजों में, किन किन में, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला याद है आप लोगों को, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला तो हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, कोई बदलाव नहीं करते हैं, परंतु अब क्या बदलते हैं, तो परंतु प्रोनाउन बदलते हैं। प्रोनाउन का रूल हमने आपको लिखवा दिया है, पीछे जाके आप लोग फिर से देख लीजिएगा, नहीं तो अपने कॉपी में नोट किए रहिएगा, ठीक है। रूल देखिए ध्यान से, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इधर वाले को जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो आए हुए उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं, परंतु प्रोनाउन बदलते हैं। आइए एक बार उदाहरण आपको देते हैं। लिखा है रीना सेड टू मी की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, चलो बार बार मी रख रहे हैं, लग रहा है सर पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ के नहीं आए, आई कुछ और रख देते हैं। रीना सेड टू हिम कर देते हैं, चलिए कॉमा ऐड कर। रीना ने क्या किया, उससे कहा भैया कहा, इसको चेंज करना पड़ेगा ना, प्रेजेंट या फ्यूचर रखना पड़ेगा, तो रीना सेज कर देते, रीना सेज टू हिम यू विल बीट मी, ठीक है। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए त्याग और तपस्या चाहिए होती है, त्याग और तपस्या अगर आपके पास नहीं होगी तो चीजें नहीं आएंगी। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए, तो 15-20 मिनट आपके पास रखना पड़ेगा, इतना आपको ध्यान से देखिए रीना का रीना मैंने लिख दिया। रूल कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब में 2 चीजें, या तो प्रेजेंट या तो फ्यूचर टेंस आया हो, ध्यान से देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब यही होता है, पूरे को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग में एस और अब सेज, अगर आप टेंस ढंग से पढ़े हो आप सबको पता होगा कि सेज यानी कि रवि प्लेज, रीना सेज मतलब है कि ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, यानी ये प्रेजेंट में आ गया। अब ये प्रेजेंट आ गया तो इधर वाले के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज होगा अपने रूल के अनुसार, लेकिन टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो आइए देख लेते हैं। रीना सेज टू का हमने क्या कर दिया, टेल्स। आपको रूल याद होगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कि टू अगर आगे सेज के रहेगा तो टेल्स हो जाएगा, हिम का हिम कर दिया, इसको हटा के क्या लगाया, दैट। क्लियर है, रीना टेल्स हिम दैट। अब देखिए कॉमा हट गया। यू कौन सा पर्सन है, याद करिए, हमने यहाँ पे लिखा था, एक बार फिर से चलिए लिख दे रहा, 1 2 3 SON, सन बटा 103, माफ कीजिएगा, सन बटा 123 या 123 बटा सन, कैसे भी आप याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिए, यू से पूछे कौन सा पर्सन है, नहीं याद है, चलिए आपके लिए फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं, आई, बहुत छोटा छोटा लिखेंगे, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत। आई और वी ये फर्स्ट पर्सन था, यू जो था ये सेकंड पर्सन था, और ही, शी, इट
और दे, ये सब थर्ड पर्सन था। इधर वाले सिंगुलर है, इधर वाले प्लूरल है। यू से पूछिए किसके फैमिली का है, तो हमको पता चला सेकंड का। अब यू सेकंड का है, ये वाला है कि ये वाला, अभी छोड़ दीजिए, इसमें कोई फंसिए मत आप। सेकंड वाला है ना, तो सेकंड वाला है तो ओ फॉर ऑब्जेक्ट। आप लोग ऑब्जेक्ट पे आइए। ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट हिम है। अब हम लोग ध्यान देंगे, हिम से तो यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि यू अपने फैमिली में नंबर 1 पर है, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत हुई तो आप लोग को पता होगा ना, इसके पहले हमने लिखा है यू, योर, यू, यही इसके फॉर्म होते हैं ना। तो यू ये पहला वाला है, और हिम में जो होता है ही, हिज, हिम। हिम अपने यहाँ पर क्या है? तीसरा वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला वाले से मिलाएंगे, तो यहाँ ही लिखेंगे। पहला वाला, यहाँ यू पहला वाला, तो ही भी तो पहला वाला होना चाहिए, ही। विल चेंज नहीं होगा, यही यहाँ पर रूल है कि यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो इधर के टेंस को नहीं बदलेंगे। टेंस विल में है, विल में रहने दीजिए। बीट का बीट फर्स्ट फॉर्म लगेगा। मी, फिर से देखिए टेंस चेंज। अब मी से पूछिए किसके फैमिली के हो, तो बताएगा आई, माई, मी, तो कहेगा आई के फैमिली के हैं। अच्छा, आई कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। किसको देखते हैं? सब्जेक्ट को। आई है सब्जेक्ट में। किसके सब्जेक्ट को? इसके सब्जेक्ट को। रीना, रीना लड़की है, लड़की की जगह हम लोग क्या लगाएंगे? शी। लेकिन शी जब लगाएंगे तो शी, हर, हर। शी अपने फैमिली में नंबर 1 पे, मी अपने फैमिली में नंबर 3 पे। तो देखो शी के फैमिली में नंबर 3 पे कौन है, तो हर कर दो, फुल स्टॉप लगा दो, खत्म कर दिए केस, काम खत्म हो गया। रीना सेज टू हिम, रीना ने उससे कहा यू विल बीट मी, रीना टेल्स हिम दैट ही विल बीट हर। बस खत्म हो गया। कितना सिंपल था, आपको ध्यान से समझना था। पहला रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। एक चीज बदलेगा, क्या? प्रोनाउन बदलेगा। प्रोनाउन आपको याद रखना कितने होते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये पहला रूल समझ में आया होगा। चलिए दूसरे रूल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आइए रूल 2 देखते हैं, है ना। रूल 2 में हम लोग क्या देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ध्यान रखिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो निम्नानुसार परिवर्तन होंगे। कैसे पता करेंगे हम लोग कि पास्ट टेंस में? तो देखिए लिखा रहेगा शी सेड लिखा रहेगा, यानी पास्ट फॉर्म आ गया। से फर्स्ट फॉर्म होता है, सेज है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का ही है। विल से लगा हुआ है तब भी वही है ना। हैज लगा हुआ है, हैज के बाद फिर सेड लगा है तब भी अब सेड यहाँ हैज लग जाएगा। तो आप सबको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा होता है, तो ये भी प्रेजेंट का ही है, इसको भी पास्ट मत मान लीजिएगा। लेकिन केवल सेड लगा रहेगा तो ये सेड केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म है जो पास्ट में आता है। बस यहाँ हैड लगा रहेगा तब भी पास्ट है। तो शी सेड अगर लिखा रहेगा कि आई विल गो, ऐसे करके अगर सेंटेंस लिखा रहेगा तो आप समझ जाइए आप लोग कि यहाँ पर आई तो चेंज होगा ही क्योंकि प्रोनाउन है। विल भी चेंज होगा। क्यों विल चेंज होगा? क्योंकि ये सेड किस में है? पास्ट में है। और रूल क्या कहता है कि प्रेजेंट और फ्यूचर में होता तब चेंज नहीं होता यहाँ पर। आइए देखते हैं इसको ध्यान से, देखा जाए। चलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। आइए, अगर ऐसा होता है कि यहाँ पास्ट आ गया तो क्या होगा? तो पहला कंडीशन आइए देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। माथा घूम गया, कंफ्यूज। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में? कैसन प्रेजेंट इंडेफिनिट? कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट? आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है, मान लीजिए कि रोहित सेड टू मी, रोहित ने मुझसे कहा, क्या कहा? कि रवि प्लेज क्रिकेट। रोहित सेड टू मी रवि प्लेज क्रिकेट। अब आइए इसको चेंज करते हैं। तो आइए रूल के हिसाब से, रोहित सेड लगा हुआ है यानी क्या? ये पास्ट में। रोहित लिख दिया मैंने। सेड टू को हमने बार बार कहा टू आएगा तो टोल्ड में चेंज होगा। बाद में हमको आप लोग मत बोले क्या कि आप बताए नहीं थे, मी लिख दिए। इसको हटा के हमने दैट लिख दिया। यहां तक तो क्लियर है आपको? रवि नाम है, चेंज नहीं होगा। ये नहीं कि रवि जो ही लगा दिए, सर आपने कहा था चेंज होगा। अरे रवि है, नाम है, प्रोनाउन चेंज होगा ना। प्रोनाउन का रूल बताए थे ना, तो रवि रवि रहेगा। ध्यान से देखेंगे, ये पास्ट में था, इसका मतलब इधर के टेंसेस चेंज होंगे। अगर आप टेंस पढ़े हो तो आपको पता है कि वर्ब में अगर एस और एस लगा हुआ है तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर ऊपर रहा ये डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट करते समय उसको
पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस लगा होगा तो सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, और अगर डू डज ऊपर लगा होगा तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। ऊपर एस और ईएस लगा है, साधारण सेंटेंस है ना, तो रवि प्लेस की जगह सेकंड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, रवि प्लेड क्रिकेट, खत्म। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। आइए दूसरा एग्जाम्पल इसी के तहत हम आपको बता देते हैं, ठीक है। आइए दूसरा एग्जाम्पल भी थोड़ा डिटेलिंग करके समझेंगे, नहीं समझ में आया तो। मोहन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या कि रोहित डज नॉट ईट मैंगो। एकदम सिंपल। आइए ऊपर वाला डायरेक्ट है, नीचे इनडायरेक्ट करना है, समझते हैं। मोहन के बाद सेड लिखा, यानी सेड लिखा है, सेड टू रहता तो टोल्ड में, टू है ये नहीं है, सेड उतार दीजिए चुपचाप, क्या दिक्कत है। कॉमा इनवर्ट कॉमा हटा के हमने आपको बता दिया था शुरू में दैट लगेगा। रोहित नाम है, चेंज मत कर देना, रोहित। अब ये अगर पास्ट में है तो इसको पहचानना होगा आपको। अगर ये पास्ट में है तो कंडीशन ये है कि इधर वाला टेंस चेंज होगा, और टेंस पहचानना पड़ेगा आपको। डू डज लगा हुआ आप पहचान जाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट, डिड लगा दीजिए। तो रोहित डिड नॉट ईट मैंगो, खत्म हो गया, पहला रूल समाप्त हो गया। मतलब पहला का मतलब कि ये रूल 2 था और इसी के हिस्से पूरा चला जाएगा। यानी अब हम आपको आगे बताने वाले, ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। कमेंट में करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं ये टॉपिक, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट ऊपर वाला होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब ऊपर ही एम आर होगा तो नीचे वॉज वर लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। इसका भी उदाहरण दे दें, आइए इसका भी दे देते हैं उदाहरण। लिखा है शी सेड, कॉमा एंड कॉमा, आई एम डूइंग माई वर्क। चलिए इसमें आपको हम प्रोनाउन वाला भी देंगे, देखिए प्रोनाउन भी आ गया। शी सेड टू नहीं लगा है तो चुपचाप सेड उतारेंगे, कॉमा एंड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, दैट। क्लियर है इतना। आई कौन सा पर्सन, याद करिए सब लोग, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। किसको देखेंगे, सब्जेक्ट को, 1 2 3 बटा SON, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, शी को शी, आई को शी से चेंज कर देंगे। आई अपने फैमिली में नंबर 1 पे, शी भी अपने फैमिली में नंबर 1 पे, शी हो गया। ऊपर इज एम आर है, ये पास्ट में है, इसका मतलब अगर ये पास्ट में है तो इसके डायरेक्ट में इनडायरेक्ट करते समय इसके टेंस चेंज होंगे। ऊपर इज एम आर में है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसको किस में कर देंगे, वॉज वर्ब में। शी के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर है ना, वॉज लगेगा। डूइंग का डूइंग हुई होगा, वर्ब की आईएनजी इसमें भी आती है, वर्ब की आईएनजी इसमें भी आती है। माई, अब माई से पूछो किसके फैमिली के, कहेगा भैया आई के फैमिली के हैं। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट शी, लेकिन शी उतार नहीं सकते क्योंकि अपने फैमिली में माई सेकंड नंबर पे है, तो शी के सेकंड नंबर पे कौन है, हर है, हर वर्क, खत्म हो गया। तो बच्चा लोग ऐसे ही आपको चेंज करते रहना है। आई थिंक आप लोग को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। आइए देख लेते हैं एक बार, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को अगर ऊपर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो उसको हैड में चेंज कर देना, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी हैज हैव बीन के साथ आया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई तो उसको हैज हैव की जगह, जैसे यहाँ हैज हैव का हैड कर रहे थे, यहाँ पे भी हैड और बीन करके आईएनजी फॉर्म लगा देना, क्या दिक्कत है। आइए पांचवा पढ़ लेते हैं, पांचवा हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए। अब ये प्रेजेंट वाला तो पूरा टेंस खत्म। अब पास्ट का, यदि बच्चा पास्ट इंडेफिनिट ऊपर आ गया, यानी ऊपर ही अगर आपका क्या आ गया, ऊपर ही अगर आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म आया या फिर डिड आया तो किसको चेंज कर दोगे, तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हो, पहले टेंस को चेंज करते हो तीसरे में। तीसरे का मतलब पास्ट का टेंस पढ़ते ना, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। तीसरे पे कौन आया, पास्ट परफेक्ट आया भैया, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना। कहोगे सर इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, सर सब बताएंगे, देखिए क्या लगता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। अब आप कहोगे सर छठवां, तो छठवां है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, आईएनजी फॉर्म, किस में चेंज कर दें, चौथे में। पहला होगा तीसरे में चेंज और दूसरा होगा चौथे में चेंज। चौथा कौन सा है पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस। सर हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ बीन, बीन के साथ आईएनजी फॉर्म, सिंपल, खत्म हो गया। आप कहोगे सर अभी खत्म कहाँ हुआ, 2 बचा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ देखिए 4 आप पढ़ाए, पास्ट पर प्रेजेंट का भी परफेक्ट बताया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बेटा चेंज ही नहीं होगा। सबसे अच्छा पास्ट में ही है। पास्ट के 2 ही बनते हैं, एक इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, एक कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी अब तीसरा टेंस जो आता है पास्ट का, कौन सा, 7वां वाला, यानी कि पास्ट का परफेक्ट नो चेंज, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। मैं देख लूँ फ्रेम में मैं हूँ कि नहीं, इतना आपको दिख रहा है? सॉरी बच्चों, सॉरी, आपको ये नहीं दिख रहा है, माफ़ कीजिएगा मुझे। मैं इसको ऊपर का इरेज करने जा रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिए बच्चा। ये प्रेजेंट के चारों चेंज होते हैं, कैसे? पूरे प्रेजेंट के पूरे पास्ट में कर दो, पास्ट के बस 2 चेंज करो, एक पास्ट इंडेफिनिट को चेंज कर दो पास्ट परफेक्ट में, पहले वाला तीसरा में, दूसरा वाला चौथा में। दूसरा कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वॉज वर वाला, उसको चौथे में कर दो, हैड के साथ बीन लगा दो। बाकी 2 चेंज ही नहीं होंगे। कौन से बाकी 2 चेंज नहीं होंगे? मैं यहाँ पर इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज करने जा रहा हूँ भाई। फिर कौन से 2 चेंज नहीं होंगे वो बताएंगे, फिर फ्यूचर पे चलेंगे, ठीक है? चलिए, ले लिया आप लोगों ने? चलिए इसको इरेज करते हैं ना, इसको फटाफट हम लोग इरेज कर देते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पास्ट का मैं नहीं इरेज कर रहा हूँ भैया, क्योंकि आपको कनेक्ट करना है। आइए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद क्या आता है? 7वां टेंस आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट। आपको करके दिखाना बहुत जरूरी है। अगर हैड ऊपर ही हैड आ गया है ना, वर्ब की 3rd फॉर्म आ गई, तो भैया पास्ट परफेक्ट वो कहलाता है। तीसरा नो चेंज, आपको नोट्स भी तो बनाना है। 8वां है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओह सॉरी, जिसमें क्या लगता है? तो भैया हैड के साथ बीन लगता है, आईएनजी लगता है। जहां कॉन्टिन्यूअस है ना, आग बंद करके चुपचाप आईएनजी लगा दिया करो, ठीक है? हैड, बीन, आईएनजी, ये भी नो चेंज, वेरी सिंपल, ठीक है? ये पास्ट इंडेफिनिट पहला वाला, वर्ब की 2nd फॉर्म आया, डिड आया, चेंज कर देना पास्ट परफेक्ट वाले में। दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर, आईएनजी, पास्ट परफेक्ट होने हैड बीन में चेंज कर देना। लेकिन अगर हैड ही ऊपर आ जाए तो नो चेंज, हैड बीन ऊपर आ जाए डायरेक्ट में तो नो चेंज। आई थिंक इतना आपको आ रहा होगा समझ में, ठीक है? पूरा इरेज करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस कराएंगे जल्दी से, फटाफट सब लोग लिख लीजिए इसको, फटाफट लिखिए तो इसका प्रैक्टिस कराएं आपको। अरे नहीं सर, फ्यूचर बचा हुआ है, फ्यूचर में कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए क्यों दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में इसको फटाक से इरेज करते हैं। फ्यूचर में दिक्कत नहीं है, क्यों? केवल विल पे इफेक्ट पड़ता है, यानी विल को किस में चेंज कर देना है फ्यूचर में? वुड में। बेटा फ्यूचर कोई भी आए, यानी फ्यूचर कौन सा आ जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल और शैल। तो विल और शैल को किस में? वुड में चेंज कर देना है। सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल और शैल के साथ क्या लग जाता है? बी लग जाता है। आपको विल शैल को वुड में चेंज कर देना है, फिर से कुछ नहीं, बी लग जाएगा इसके आगे, बी वो चेंज नहीं होगा। सर फ्यूचर परफेक्ट और सिंपल है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल और शैल के साथ हैव आ जाता है। हैव पे कोई असर नहीं पड़ेगा, चेंज करोगे तो विल का क्या हो जाएगा? वुड। शैल का भी वुड। शैल का शुड वही होता है जहां पर सजेशन वाली बात आती है। कहीं सजेशन अगर आएगा तभी शैल का शुड होगा, नहीं तो विल और शैल दोनों का किसमें होगा? वुड में चेंज होगा। सर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए चौथा वाला, अरे कोई दिक्कत नहीं भैया, कुछ भी आ जाए विल को ही चेंज करना है तुमको। विल और शैल प्लस हेल्पिंग वर्ब अभी आपको बता रहे हैं हम, हैव आता है प्लस बीन आता है प्लस आईएनजी फॉर्म आती है, सब कुछ नहीं। विल और शैल को वुड में, बाकी सब सेम, हैव हैव, बीन बीन, यहाँ पर भी बाकी सब सेम, वुड हैव, वुड बी। समझ गए कितना सिंपल था?
फ्यूचर तो देखना ही नहीं, फ्यूचर बहुत सिंपल है, खाली विल को वुड में चेंज कर दो। अगर पास्ट में हो आपका क्या, रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेक्शन ना, इसको इरेज कर देते हैं, बहुत सिंपल है, इसको छोड़ दो, भूल जाओ इसको, बहुत सिंपल है। फंसाता आपको ऊपर ही है, अगर विल आएगा वुड में चेंज कर देना, क्या दिक्कत है। ऐसा कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, ठीक है। आइए एक दो क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिसेस कर लेते हैं। तो पहला एक सेंटेंस हम आपको देते हैं, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई वॉज वर्किंग विथ यू। आई सबसे पहले पहचानेंगे, तो हम लोग असर्टिव पढ़ रहे हैं, साधारण पढ़ रहे हैं, तो साधारण सेंटेंस है, तो हम लोग ध्यान देंगे। चलिए, राम का राम, सेड टू है तो टोल्ड कर देंगे, मी का मी रहने देंगे, इसको हटा के दैट लगा देंगे, इतना तो हम सबको पता है। सर प्रोनाउन आ गया, अरे डरने वाली कोई बात नहीं है, आप लोग को याद है। आई कौन सा पर्सन याद करो, फर्स्ट पर्सन, किसको देखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, राम है। राम तो नाम है, नाम लिख नहीं सकते, प्रोनाउन को प्रोनाउन से काटना है, लोहे को लोहा काटता है, तो राम का प्रोनाउन क्या होगा, ही नहीं होगा, सिंपल। सर वॉज किस में चेंज होगा, सर याद करो, ये अगर पास्ट में होगा तो इसके टेंस को बदलना ही होगा आपको, प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं, पास्ट में है, चेंज करना पड़ेगा। याद करो, वॉज वर्ब किस में आता था, सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आता था, हाँ, तो याद करो, पहला वाला तीसरे में, दूसरा वाला चौथे में, यानी पहला वाला इंडिफिनिट होता था, डिड लगता था वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरा वाला वॉज वर्ब लगता था, चौथे वाले में हैड बीन, तो ही हैड बीन वर्किंग विथ यू। सर फिर से प्रोनाउन, कोई दिक्कत नहीं है, यू कौन सा पर्सन, सेकेंड, किसको देखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, हम लोग भी यहां क्या उतार देंगे, मी, क्यों सर, ये यू आखिरी वाला है, और आई, माई, मी, यू, योर, यू, ये आखिरी वाला यू है, तो मी से ही तो मिलेगा, हमको कोई दिक्कत है नहीं, चेंज कर दिए, कोई समस्या है तो बताइए आप लोग, सिंपल। आइए एक और पॉइंट आपको दिखाते हैं, लिखा है, माई मदर said to me, comma inverted comma, you have not passed the exam। ठीक है, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो आएगी, मतलब इसके ऊपर अलग से हम लोग एक पूरा एक्सरसाइज का वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है, ताकि आपको बोर्ड के एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चन। माई मदर सेड टू मी, माई मदर, मदर को यहाँ तक सेम लिखते हैं, सेड टू को हम लोग जानते हैं टोल्ड में चेंज करना, मी का मी रख देते हैं, इसको हटा के दैट लिख देते हैं, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, ध्यान दीजिएगा। यू कौन सा पर्सन, सर याद करिए, सेकंड, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट और दे, सर सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन ओके, एस ओ एन, 1 2 3, सेकंड पर्सन बराबर, सर ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट में मी। सर यू अपने फैमिली में नंबर 1 वाला है, क्योंकि सब्जेक्टिव यू है, यहां ये क्या है, यहां तो ये ऑब्जेक्टिव है, तो मी का सब्जेक्टिव कौन होगा, आई होगा, सर वेरी सिंपल। सर हैज हैव आ गया, किसमें आता है सर प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, और अगर ये पास्ट में है तो इसके टेंस को चेंज करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करोगे तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, हैड कर दो, नॉट कर दो, थर्ड फॉर्म तो पहले ही लिखा है, पास्ट कर दो, द कर दो, एग्जाम कर दो, खत्म हो गया, खत्म। कोई समस्या हुई, कोई समस्या नहीं हुई। तो आइए चलिए प्रश्नवाचक सेंटेंस की बात करते हैं ना, प्रश्नवाचक वाक्यों की बात करते हैं, ये आखिरी टॉपिक होगा आज का, ठीक है। इसके बाद के जो 3 बचे हैं, यानी कि इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये पार्ट 1 हम लोग का ये खत्म होने वाला है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट 1 हम लोग का। क्यों भैया पार्ट 1 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछते पेपर में। अब आइए देखिए इसको बिना रूल के, देखिए कैसे करते हैं हम लोग। रूल तो हम लोग को सबको पता चल गया, टेंस वाले रूल तो पूरे मैंने आपको लिखवा दिए। अब ध्यान से यहाँ पर देखिए, एक चीज जो हम लोगों को चेंज करनी होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी रूल्स तो नहीं चेंज होंगे, कुछ चीजें चेंज होंगी। आइए देखते हैं क्या चेंज होंगी। तो हम लोग देखेंगे रोहन, रोहन अपने जगह है, सेड टू, तो ध्यान ये रखेंगे कि जैसे ही क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे ही क्वेश्चन मार्क आते हैं, तो अगर बेटा से है, SAY से ना, तो ये प्रश्न में चेंज हो जाएगा, यानी आस्क में हो जाएगा, भले टू लगा रहे चाहे ना लगा रहे, ये नियम है इसका,
ठीक। अगर सेज है तो वो आस्क्स में हो जाएगा, और पास्ट में सेड है तो वो आस्क्ड में हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर अगर टू लग जाए इसके बाद तब भी सेम रहेगा बेटा, टू लग जाए तब भी सेम रहेगा, टू लग जाए तब भी सेम रहेगा। यानी इसको चेंज करना ही करना है, क्योंकि ये प्रश्न पूछता है ना, तो इसको आपको चेंज करना है सेड को। यहाँ ये स्टेटमेंट नहीं है, ये प्रश्न है, तो इसको चेंज करना है। तो रोहन लिखा है ना, तो हमने लिखा रोहन सेड टू का क्या कर दिया, आस्क्ड कर दिया बच्चा, क्या कर दिया, आस्क्ड। अब ध्यान से वहां पर देखिए आस्क्ड लिखा हुआ है, ASKED आस्क्ड लिखा है। अब आस्क्ड यहां पर जब लिखा है तो मैंने यहाँ पे मी लिख दिया। यहीं पर और एक चेंज, पहला चेंज सेड टू को आस्क में बदलना, जैसा फॉर्म होगा पास्ट है पास्ट कर दो। दूसरा चेंज, अब दैट नहीं लगेगा, ध्यान समझना इस चीज को सब लोग, ठीक है। दैट नहीं लगेगा, दो चीज लगेगा। आइए यहां लिख देते हैं, इफ या वेदर लगेगा, इफ या वेदर लगेगा। याद रखिएगा क्या लिख रहे हैं हम, WHEATHER, ठीक है। इफ या वेदर लगेगा कब, जब वाक्य की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से होगी। देखिए यहां पर मैंने दो वाक्य आपको लिखा है, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रहा है, एक हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो ये नीचे हम लोग कॉमा डॉट कॉमा को हटाएंगे और चुपचाप क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, तब हम लोग वहां पर इफ या वेदर नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे ही यहां पर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रहा है, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, हैज, हैव, ठीक है, विल, शैल, डू, डज, डिड, ये सब अगर से शुरुआत होगा तो हम यहां पर या तो इफ लिखेंगे या वेदर लिखेंगे। सिंपल इफ पढ़ता, आप इफ लिखना। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक तो क्लियर हो। फिर से देखो, पहचानोगे कैसे, आखिरी में देखना क्या लगा होगा, ऐसे लगा होगा क्वेश्चन मार्क, समझ गए, इंट्रोगेटिव है। तो आस्क सेड टू को चेंज कर देना, चाहे सेड हो, चाहे से हो, चाहे सेज हो, कुछ भी हो, नीचे वैसे उस हिसाब से चेंज कर देना। चेंज कर दिए, अब देखो कॉमा डॉट कॉमा को चेंज कर देना। कैसे सर, हेल्पिंग वर्ब आएगा तो इफ या वेदर, और अगर नहीं आया हेल्पिंग वर्ब, वाई आया, व्हाट आया, तो वही चुपचाप नीचे उतार देना, तब इफ या वेदर नहीं लगेगा। दूसरे वाले सेंटेंस में करके बताएंगे, ठीक है। दूसरा बात समझिए, जब ऊपर ये डायरेक्ट होता है बेटा तब तो ये प्रश्न होता है, लेकिन जब इनडायरेक्ट होता है तब ये प्रश्न नहीं हो जाता है, तब ये स्टेटमेंट हो जाता है कि वो मुझसे कह रहा था ना कि क्या मैं आऊंगा, ऐसे करके हो जाता है। जैसे यहाँ लिखा है, रोहन ने मुझसे कहा आर यू फ्लाइंग, क्या तुम पतंग उड़ा रहे हो। जब हम ये बात किसी और तीसरे को बताएंगे तो क्या कहेंगे कि सुनो रोहन हमसे कह रहा था ना कि हम पतंग उड़ा रहे थे, क्या बाद में कर देंगे क्या को। लेकिन यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या को करना ही नहीं, स्टेटमेंट बदल देना है। आपको करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है, भूल जाओ, पहले सब्जेक्ट खोजो, आगे लगेगा सब्जेक्ट इफ के बाद। स्टेटमेंट में बदल रहे हो, देखो ऊपर इंट्रोगेटिव है, नीचे इंट्रोगेटिव नहीं है, स्टेटमेंट असर्टिव है नीचे, तो आओ चेंज किया जाए। तो सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक में तुमको क्या दिख रहा है, तुमको होगा सर यू दिख रहा है। सर फिर से वही पंचायत, क्या पंचायत सर, टेंस चेंज, वो चेंज करना पड़ेगा ना प्रोनाउन। अरे कोई पंचायत नहीं है, सेकेंड पर्सन याद करो, यू सेकेंड पर्सन, फिर से याद करा रहे, चलो फिर से याद करो। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे, याद हो गया। सेकेंड पर्सन है 1 2 3, ये तो जिंदगी भर के तुम लोग को याद हो गया, SON, S सेकेंड पर्सन, O फॉर ऑब्जेक्ट। तो देख लो भैया ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है मी। अब मी अपने फैमिली में थर्ड नंबर पे, यू अपने फैमिली में पहले नंबर पे, शुरुआत हो रहा है ना यू से, तो आप क्या करोगे, मी के पहले नंबर पे कौन आता है, आई आता है, आई कर दोगे, क्या दिक्कत है। अब तुम कहोगे सर सब्जेक्ट ऐसे और ये ऐसे, यानी सब्जेक्ट को पहले लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद में। अब आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, बिल्कुल होगा। ये देखो ना, ये पास्ट में, और जब जब ये पास्ट में होगा इसके टेंस को चेंज करना है। तुम लोग बताओ इज, एम, आर को किसमें चेंज करें, इज, एम, आर किसमें होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चेंज किसमें करें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आई के साथ वॉज लगा दो भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो वॉज वर आता है, वॉज लगा दो। आई वॉज, ING लगता ही है, फ्लाइंग काइट, फुल स्टॉप। बस ये मत लगाना क्वेश्चन मार्क, नहीं तो गलत हो जाएगा। खत्म हो गया, चलो पूरा लिख देते हैं, फ्लाइंग काइट, फुल स्टॉप, खत्म। सर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है भैया, जिंदगी भर का समझ में आ रहा है, दोबारा कहीं पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म हो रहा है। देखिए मोहित, सेट टू को किस में देखें सर, क्वेश्चन मार्क है, क्या करेंगे, आस्क्ड कर देंगे, हिम का हिम लगा देंगे। इसको हटाने के लिए क्या लगाएंगे सर, दो चीज, हेल्पिंग वर्ब होता इज, एम, आर, वॉज, वर, देखिए
तो हम लोग क्या किए, इफ लगाए थे, लेकिन नहीं है, यहाँ क्या लगाओगे, वाई, जो ऊपर है वही लिख दोगे, लेकिन इफ नहीं लगाओगे, भूल के भी इफ मत लगाना, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा वही उतार देना, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हुम, ये सब जब भी आएगा ध्यान रखना, ठीक है। तो मोहित आस्क्ड हिम वाई, वाई तक क्लियर है, वाई तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं होगा, वाई तक क्लियर है ना। आइए सब्जेक्ट ढूंढिए, ये तो हेल्पिंग वर्ब है ना, सब्जेक्ट तुम्हारा ही है ना, याद करिए। तो हम लोग ही यहाँ लिखेंगे, ही लिख दें, अरे अरे नहीं, एक मिनट सर, ही भी तो प्रोनाउन है, चेंज नहीं होगा, नहीं चेंज होगा, थर्ड पर्सन, याद करिए, 1 2 3 SON, थर्ड पर्सन, ही शी इट, नो चेंज, एन फॉर नो चेंज, सर नहीं चेंज होगा, ही का ही रहेगा। सर याद कराइए, याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोल दिए आप, अरे कुछ हम नहीं बोले, SON बटा 1 2 3, याद करिए प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट एंड दे, तो बच्चा ही शी इट और द थर्ड पर्सन बराबर एन फॉर नो चेंज, तो यहां देखो नो चेंज, ही का हमने ही उतार दिया है, ये किया ना ऐसे, अब ऐसे करना है। सर हेल्पिंग वर्ब क्या चेंज होगा, आप जानो क्या चेंज होगा भाई, ऊपर हैड है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट को नो चेंज, चेंज ही नहीं करते हैं, याद करो, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, माफ कीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरा चौथा बनेगा ही नहीं, हैड का हैड रहने दो, ही हैड, कॉल्ड का कॉल्ड ही रहने दो, क्यों, क्योंकि थर्ड फॉर्म में यहाँ पर भी होगा, ये चेंज होगा, मी है ना, मी किसके, याद करो, मी किसके फैमिली के हो, सर आई के, आई फॉर, सर आई फॉर सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन है ना, आई, सब्जेक्ट कौन है, मोहित, मोहित का हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोहित का हम लोग क्या लिख सकते हैं, ही, लेकिन ही उसका फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ मी थर्ड फॉर्म में है, ही का थर्ड क्या होगा, ही, हिज, हिम कर दो, नहीं याद आ रहा पीछे जाओ वीडियो के, देखो मैंने कुल लिखवाया हुआ है, यहाँ पर सब लिखवाया हुआ है, याद कर लेना, फुल स्टॉप हो गया, खत्म। तो मोहित आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड कॉल्ड हिम, खत्म हो गया। आइए तीसरा, और इसको खत्म करते हैं। अच्छा, इस तीसरे पे आने से पहले आपसे कुछ प्रमुख बातें, क्या प्रमुख बातें, आइए यहाँ देखते हैं। अगर डायरेक्ट में टुडे है तो नीचे इनडायरेक्ट करते समय दैट डे लगा देंगे, दैट डे। टुमारो है द फॉलोइंग डे, अगर यस्टरडे तो द डे बिफोर, द प्रीवियस डे, कुछ भी, हालांकि टुमारो का भी द फॉलोइंग डे हो सकता है, द नेक्स्ट डे भी हो सकता है, बहुत सारा है। यस्टरडे का भी द डे बिफोर या तो द प्रीवियस डे। दिस आया है ऊपर तो नीचे दैट कर देना, दीज आया है तो दोस कर देना, नाउ आया है तो देन कर देना, टू नाइट आया है तो दैट नाइट कर देना, टुडे आया है तो दैट डे कर देना, ऊपर है ये अगो आया है तो बिफोर कर देना। यानी कुछ चीजें जो परिवर्तित होती हैं, इसको आप लोग लिख लेना जरूर से। चलिए हम हट जा रहे हैं, 2 मिनट के लिए मुझे भी ब्रेक दे दीजिए आप लोग। चलिए नोट करिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा सब लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं अपना और आखिरी, इसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव भी खल्लास खत्म। कलर चेंज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हल्का दिखेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन आइए, शिवम, शिवम का शिवम मैंने लिख दिया। सेट टू को सर क्या करें, टोल्ड करें, नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, आस्क्ड करोगे, ASKED, आस्क्ड कर दोगे। शिवम आस्क्ड, क्लियर है। कृष्णा का कृष्णा कर देंगे, ठीक है, कृष्णा कर देंगे, क्लियर है इतना। इसको हटाएंगे, ये मेरे क्लास के 2 बच्चे हैं, होनहार बच्चे, अकाउंट के, कॉमर्स के। शिवम आस्क्ड कृष्णा, क्लियर है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगता है इसमें, या तो इफ या तो वही चीज उतर जाता है, तो यहां तो वही चीज उतरेगा ना, वॉट का वॉट उतार दो, छोटा वाला लगा ना। तो शिवम आस्क्ड कृष्णा वॉट, वॉट तक क्लियर है आपका। सर हेल्पिंग वर्ब तुरंत मत लगा देना, आपको सब्जेक्ट देखना है। देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है, बार बार क्रॉस कर रहे हैं आप लोग, ध्यान से समझ गए होंगे। चलिए ये देख लेते हैं। यू कौन सा पर्सन है सर, यू कौन सा पर्सन है सर, सेकंड पर्सन है, वेरी सिंपल, अभी तो आप बताएं। हाँ, सेकंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, कृष्णा। कृष्णा की जगह अगर हमको प्रोनाउन लगाना है तो हम क्या ही नहीं लगाएंगे, जरूर लगाएंगे, क्लियर है ना। फिर डिड, सर डिड किस में आता है, डिड सर डिड पास्ट इंडेफिनिट में आता है सर, हाँ, तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट का पहला है, पहले को तीसरे में करेंगे, परफेक्ट में कर देंगे। ही के बाद हैड लग जाएगा, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगा, क्योंकि रूल है पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो शिवम आस्क्ड कृष्णा व्हाट ही हैड टेकन यस्टरडे, देखिए आ गया। यस्टरडे को हम लोग क्या कर रहे थे, द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर में, तो द प्रीवियस डे कर देंगे। जिसमें आपको समझ में आया भैया, सब आपके लिए है, आपको समझ में आना चाहिए।
खत्म हो गया। इंट्रोगेटिव भी खत्म, कोई समस्या आई थिंक नहीं होगी। शुरू से वीडियो को देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिए। और जो जो बच्चों को दिक्कत होता है डायरेक्ट नेट में, शायद इसके बाद नहीं होगा, कंफर्म होगा इसके बाद नहीं होगा ढंग से, अगर आप पहले मिनट से आप इसको देख रहे होंगे तो। ठीक है, खूब शेयर कीजिए। पेपर आ रहे हैं बोर्ड्स के, सभी बच्चों को समझाइए। अगर आपको आगे और भी ग्रामर्स के टॉपिक्स चाहिए जो आपको सीखना है फटाफट और पेपर देना है 12th का और 10th का, फटाक से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जरूर से कमेंट कीजिएगा। इन सभी चीज़ों को नोट्स कीजिए, नोट कर लीजिए। कुछ चीज़ें बच गई, 3 सेंटेंसेस पार्ट 2 में, और इसके बाद कुछ मॉडल्स, जैसे अगर हम बात करें कैन की, अगर हम बात करें कुड की, मे की बात करें, माइट की बात करें, तो ये सब मॉडल्स हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, खूब सारा शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।